हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से क्लास 10 के लिए इम्पॉर्टेंट सेशन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3। ठीक है, सेट 3 के जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे उनका प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं इस सीरीज़ में। और इससे पहले हम लोग एमसीक्यू के पाँचों सेट के प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में सेट 3 का प्रैक्टिस आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सेट 1-2 अपलोड किया जा चुका है। यदि आप लोगों से मिस हो गया होगा तो ज़रूर उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, सेट 3 के क्वेश्चंस हैं 43। हु वाज लेंचो, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। 44 व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। 45 व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे टू मिस्टर किसिंग। 46 हु आर द कैरेक्टर्स इन द पोएम द टेल ऑफ कस्टार्ड द ड्रैगन। ठीक है, तो दीज आर द 4 क्वेश्चंस। ठीक है, ये चारों क्वेश्चंस हैं जिनका हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक एक करके देखते हैं अब इन क्वेश्चंस को। पहले 43, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। एंड हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, और लेंचो को किस पर पूरा भरोसा था। ठीक है 43 लेंचो वाज ए स्मॉल फार्मर। पूछ रहा है आपको लेंचो कौन है। लेंचो एक स्मॉल फार्मर है। वन डे हिज क्रॉप्स वेयर एंटायरली डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टोन्स। एक बार क्या होता है कि उसकी जो फसल थी वो पूरा हेल स्टोन बर्फबारी वगैरह से पूरा तहस नहस हो जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। यहाँ तक कि वो बोलता है कि प्लेग ऑफ लोकस्टस या टिड्डा जो कीड़ा फसल खाता है, ठीक है, उससे भी मैंने थोड़ा बहुत बचता, वो कीड़ा भी यदि लगता तो। लेकिन ये हेल स्टोन्स तो एकदम पूरी तरह से चौपट करके रख दिया। अगला नेक्स्ट पार्ट, लेंचो को किस पर भरोसा है। लेंचो हैड कंप्लीट एंड डीपेस्ट फेथ इन गॉड। लेंचो को पूरा भरोसा है, पूरा गहरा विश्वास है किस पर, भगवान पर। ठीक है, ये हुआ 43। अब आते हैं 44 पर। व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस डस मंडेला मेंशन। मंडेला जी के द्वारा कौन से दो कर्तव्य ऑब्लिगेशंस की चर्चा की गई है। ट्विन मने दो। ठीक है, कौन से दो कर्तव्यों की चर्चा की गई है, ट्विन ऑब्लिगेशंस। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, मंडेला जी के अनुसार, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस इन लाइफ। जीवन में प्रत्येक मनुष्य का दो ऑब्लिगेशंस है। ट्विन मने दो। ठीक है, पहला क्या है, द फर्स्ट वन इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला जो कर्तव्य है वो उसका परिवार है, उसके वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उसके माता पिता हैं, मतलब अपने फैमिली से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का पहला, यानी आप इसमें फैमिली मेम्बर्स को रख सकते हैं। ठीक है, आगे फिर बढ़ते हैं। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। ठीक है, और दूसरा जो जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, वो है उसके पीपल, लोग, उसका कम्युनिटी, समुदाय, कंट्री, उसका देश, राज्य, जो भी है। ठीक है, यानी पहला जो ऑब्लिगेशन है वो आपका हो गया ब्लड रिलेशन। ठीक है, यानी खून से, जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, इस प्रकार से पत्नी वगैरह ये सारे आगे। और दूसरे में उसके लोग, समाज, राज्य, देश वगैरह आ गया। ठीक है, तो इन लोगों के प्रति सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं जीवन में। ठीक है नेक्स्ट 45, व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे टू मिस्टर किसिंग। ठीक है, मिस्टर किसिंग जी को एन के द्वारा जो पनिशमेंट, मिस्टर किसिंग जो एन को पनिशमेंट दिए एसे लिखने के लिए, चैटर बॉक्स के ऊपर याद आ रहा होगा आपको, तो उन्होंने अपने पहले एसे में क्या लिखा। ठीक है 45, क्या आंसर बोलता है। एंड राइट्स इन हर फर्स्ट एसे टाइटल्ड ए चैटर बॉक्स। ठीक है, फर्स्ट एसे का टाइटल था चैटर बॉक्स। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इस तरह से क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी। ठीक है, जो आपको 3 अटेम्प्ट किए गए थे मिस्टर किसिंग के द्वारा, उसको 3 बार होमवर्क एक्स्ट्रा वर्क दिया गया था, वो तीनों के टाइटल आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, जैसे चैटर बॉक्स, क्वैक क्वैक सेड मिसेस चैटर बॉक्स, ऐसे करके था ये इन टॉपिक को। शी वॉन्टेड टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स। वो उन्होंने जो ऐसे लिखा उसमें वो समझाना चाह रही है, ठीक है, टीचर को, कि आखिर कैसा। टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, क्या समझाना चाह रही है कि बात करना कितना आवश्यक है। शी आर्ग्यूड दैट टॉकिंग वॉज स्टूडेंट्स, वो बतलाती है कि ये जो बात करना है वो स्टूडेंट्स ट्रेट है, मतलब स्टूडेंट है मैंने बात करेगा ही। ठीक है, बंदर है तो पेड़ में चढ़ेगा ही, इस तरह से। ठीक है, शी ऑल्सो सेड दैट हर मदर ऑल्सो टॉक्ड मच, वो बताती है कि वो
उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा बातूनी है, वो भी बहुत ज़्यादा बात करती है। तो एक तरह से आप समझो ये हेरिडेटरी हो गया, उसको आनुवांशिक टाइप के मिल गया, ठीक है। शी कुड नॉट कंट्रोल इनहेबिटेड ट्रेड्स, और वो जो इनहेबिटेड है यानी वंशानुगत रूप से प्राप्त हुआ है उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। सपोज देखिएगा, वंशानुगत कहने का मतलब मान लीजिए आपके बाप दादा थोड़े हेल्पफुल नेचर के हैं, वे दूसरे लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, तो देखिएगा आप में भी कहीं ना कहीं वो गुण मदद करने वाला रहेगा, तो उसी को बोलते हैं ट्रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, हु आर द कैरेक्टर्स इन द पोएम द टेल ऑफ कस्टार्ड द ड्रैगन। कस्टार्ड द ड्रैगन में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, तो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। इन द पोएम द टेल ऑफ कस्टार्ड द ड्रैगन बेलिंडा इज़ द मेन कैरेक्टर। सबसे पहले हमने बता दिया कि बेलिंडा हमारी मेन कैरेक्टर है। सी लिव्ड इन ए वाइट हाउस, वो एक सफ़ेद छोटे घर में रहती है। सी हैज़ 4 पेट एनिमल्स, ठीक है, और उसके 4 पेट एनिमल्स हैं, और वही हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। हु आर द कैरेक्टर्स, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, तो एक एक करके हम लोग बता रहे हैं। द लिटिल ब्लैक किटन इंक, छोटी बिल्ली है जिसका रंग काला है, ठीक है, जिसका नाम है इंक। लिटिल ग्रे माउस, एक ग्रे कलर का माउस है जिसका नाम है ब्लिंक। लिटिल येलो डॉग, एक पीले कलर का कुत्ता है जिसका नाम है मस्टार्ड। और ड्रैगन कस्टार्ड, ड्रैगन का नाम कस्टार्ड है, ठीक है। ड्रैगन का कलर वगैरह मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो इंक, किटन, ब्लिंक, माउस और डॉग मस्टार्ड और ड्रैगन कस्टार्ड, ठीक है, ये चारों ही। इनके कलर्स, नेम वगैरह और कौन क्या चीज़ है, कैट है, माउस है, डॉग है, इस चीज़ का आप लोग एक लिस्टिंग बना लीजिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। पहले के मॉडल सेट में भी पूछा गया था इस क्वेश्चन को, फिर पूछा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो 43, 44, 45, 46 ये चारों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों का हो गया, ठीक है। So learners, please stay connected with our channel Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel, ठीक है, and please wait for the next video. Thank you.